ये कहानी उस ज्योति की है जो अंधेरे में ना केवल दीपक बन के जलती हो, बल्कि प्रेम की ऐसी अग्नि बन के उभरती है जो हर हृदय को रोशन कर देती है। ये कथा उस साधक की है जिसने संसार को मात्र देखा नहीं, बल्कि हर जीव हर प्राणी में श्री कृष्ण राधा के दर्शन किए। उनके बोल में वो शहद जैसी मिठास है, नजरों में अपार करुणा है, उनके मुस्कान में वह जादू है, वह आकर्षण है जो मन को सीधे वृंदावन ले जाता है। उनके आज हम पास आपको उनकी संपूर्ण बैठकर जीवनी दुखी का मन दुख हल्का हो जाता है, अहंकारी का अहंकार झुक जाता है, खोजी आत्मा को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। उनके बोल में वो शहद जैसी मिठास है, नजरों में अपार करुणा है, उनके मुस्कान में वो जादू है, वो आकर्षण है जो मन को सीधे वृंदावन ले जाता है। उनके पास कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, फिर भी उनके पास वो सब कुछ है जो मानव जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी मुस्कान की वह शक्ति है जो किसी के भीतर बैठी उस उदासी को पल भर में उजाले में बदल देता है। ऐसे लगता है मानो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान किसी माध्यम से अपनी बात कह रहे हों। उनकी आवाज में वो कंपन है जो वृंदावन की बांसुरी में गूंजती है, कोमल मधुर और प्रेम सरा। ये कथा है अनिरुद्ध पांडे की, जिन्हें संसार अब प्रेमानंद गोविंद सरड़ जी महाराज के नाम से जानता है। इस कहानी की शुरुआत करें, हमारी विनम्र गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। अब शुरू करते हैं महाराज जी का जीवन वृत्त। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक में हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख को लेकर कुछ संशय बरकरार है। यद्यपि उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध के पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी मां रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। दादाजी सन्यासी थे। शायद यही वो वजह थी कि अनिरुद्ध के मन में बचपन से गहरी आस्था जगने लगी। 5 साल की छोटी सी उम्र में भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे। वे गांव के मंदिरों में घंटों बैठकर रामायण श्रीमद् भागवत गीता जी की कथाएं सुनते थे। इतनी छोटी उम्र में गीता का अध्ययन ये कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार वाले नन्हे बच्चे की आध्यात्मिक रुचि को देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध अक्सर सत्संग में बैठते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि घर के सारे लोग एक दिन छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा कौन होगा। शायद यही विचार ही उनके जीवन का आधार बना और अनिरुद्ध का मन संसार से अलग था। जब बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वहीं अनिरुद्ध मंदिर में घंटों बैठकर भगवान की कथाएं, भगवान के बारे में विचार करते थे। उनकी मां बताती हैं कि वो रात को चुपचाप उठकर भगवान की मूर्ति से बात करते, जैसे भगवान के सखा हों। गांव वाले भी कहने लगे ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। मात्र 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध का मन संसार से विरक्त हो चुका था। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। स्कूली किताबों में ज्यादा मन रमा नहीं। गीता व रामायण के उपदेश उन्हें आकर्षित करने लगे थे। उनके हृदय में बस एक ही भाव था, भगवान ही सब कुछ है। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊं। मां ने बात को हंसकर टालने की भरसक कोशिश की और कहा, भगवान भागकर थोड़े मिलते हैं, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध का संकल्प अटल था। उन्होंने दृढ़ता से विचार किया, नहीं अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मां को लगा कि सत्संग का क्षणिक प्रभाव है, शीघ्र ही मिट जाएगा। परंतु अनिरुद्ध के मन में तो प्रभु प्राप्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। एक रात जब गांव गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में अत्यधिक व्याकुलता जगी और अब भगवान के चरणों में हो जाना। एक रात जब पूरा गांव गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में ऐसी व्याकुलता जगी कि बस अब भगवान के चरणों में ही हो जाना है। बिना किसी को बताए, बिना किसी धन योजना के वे घर से निकल पड़े। उनके मन में केवल एक ज्वाला थी,
प्रभु को पाने की, और यहीं से उनके सन्यासी यात्रा जीवन का शुरुआत हुई, जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति की अनुपम गाथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी यानी वाराणसी। यह शहर संतों साधुओं का घर है, जहां गंगा की लहरें और घंटों की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबा देती हैं। अनिरुद्ध की दिनचर्या सख्त थी। सुबह गंगा में स्नान, तत्पश्चात तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान, और फिर 10 मिनट 15 मिनट भिक्षा मांगना। जो कुछ मिला ठीक है, नहीं मिला गंगा जल पीकर भगवान के भजन में लीन हो गए। कई बार अनिरुद्ध बिना खाए पिए भगवान का भजन करते रहे। अगर कोई रोटी खाता दिखता तो सोचते कितना भाग्यशाली है, रोटी मिल रही है। इन कठिनाइयों में भी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। वे कहते हैं, जब भगवान मेरे साथ है तो भूख प्यास क्या मायने रखती है। उनका एकांतवासी स्वभाव उन्हें भीड़ से पूरी तरह से दूर रखता था। घंटों ध्यान में बैठे रहते, चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती, लेकिन नियति ने शायद उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन विचार किया, वृंदावन तो बहुत सुना है, बहुत कथाएं सुनी हैं, पर कभी वहाँ गया नहीं। कैसा होगा वृंदावन? ये विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा के ही थे। एक दिन विचार किया, वृंदावन तो बहुत सुना है, पर कभी वहां गया नहीं। कैसा होगा वृंदावन? ये विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा ही थी। वाराणसी में एक रोज तुलसी घाट पर बैठे हुए ये एक संत उनके पास आए और बताया कि काशी में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला का आयोजन है। चलो दर्शन करके आते हैं। अनिरुद्ध को रामलीला का तो अनुभव था, पर रास लीला की कोई जानकारी नहीं थी। अनिरुद्ध का स्वभाव एकांतवासी था, इसलिए एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, किंतु संत के बार बार आग्रह करने के कारण उनके साथ चले गए। जब रासलीला के दर्शन हुए तो मन आनंद से भर गया। श्री कृष्ण राधा की प्रेम में कीड़ा और बांसुरी की धुन और भक्तों का उत्साह देखकर यह सब उनके लिए एक नया था। इस नएपन को उन्होंने 1 महीने तक जिया। हर दिन रासलीला देखी। जब लीला समाप्त हुई, कलाकार वृंदावन को लौटने लगे, तब अनिरुद्ध के मन में हाहाकार मच गया। सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? यदि वृंदावन चला जाऊं तो रोज ऐसी रासलीला देखने को मिलेगी। वह लीला के संचालक के पास गए और, स्वामी जी मैं बहुत गरीब हूं, आप मुझे अपने पास रख लीजिए, आपकी सेवा करूंगा। संचालक हंसते हुए बोले, संत जी यह संभव नहीं है, लेकिन आप एक बार वृंदावन जरूर जाना, बिहारी जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मानो यह वाक्य अनिरुद्ध के लिए एक दुर्मंत्र बन गया। इसके बाद अनिरुद्ध जी वृंदावन चले गए। वहां पर जीवन पूरी तरीके से बदल गया। वृंदावन में उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा जी को सर्वोच्च मानता है, प्रेम भक्ति को जीवन का आधार मानता है। वृंदावन में एक सखी के पद सुनकर वो राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे, जहां पर श्री मोहित गोस्वामी जी से उन्होंने शरणागति मंत्र की दीक्षा ली। इस मंत्र ने उनको राधा जी के चरणों में समर्पित कर दिया। यह दीक्षा उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। एक साधारण बालक अब औपचारिक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा था। मोहित गोस्वामी जी ने अनिरुद्ध को अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से, जिन्हें बड़े गुरु जी के नाम से जानते हैं, उनसे मिलवाया, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जो सहचारी भाव से भक्ति करते थे। सहचारी भाव में भक्त स्वयं को राधा जी की सखी मानकर भक्ति करता है, राधा कृष्ण की सेवा करता है। ये भक्ति का सबसे गहरा और प्रेममय परम रूप है। बड़े गुरु जी ने अनिरुद्ध को यह शिक्षा दी, सहचारी भाव से दीक्षा दी। यह मंत्र उनके हृदय में इस दीक्षा ने अनिरुद्ध को रसिक संत की ओर अग्रसर कर दिया। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध ने बड़े गुरु जी की 10 साल तक निष्ठा की। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, यह उनकी तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा का साक्षात प्रमाण था। वे कहते हैं, गुरु जी की सेवा में इतना आनंद था कि समय का पता ही नहीं चलता था।
इस सेवा ने उन्हें धैर्य, विनम्रता और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने वृंदावन की निवृत्त निकुंज उपासना को गहराई से समझा और उनकी वाणी में एक नई मिठास आई जो सुनने वाले को प्रेम के रस में सराबोर कर देती है। यहीं से अनिरुद्ध प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। गुरु दीक्षा एवं सेवा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत बनाया। रसिक संत वो होता है जो भक्ति को केवल नियमों तक सीमित नहीं रखता, वरन उसे प्रेम व भाव के रूप में जीता है। प्रेमानंद जी के सत्संग में गीता, भागवत और राधा वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों की व्याख्या ऐसी होती थी कि विद्वान भी मंत्रमुग्ध हो जाते और साधारण लोग भक्ति के प्रेम में डूब जाते। वे कहते हैं कि भक्ति का मतलब प्रेम में डूब जाना है। वे कहते हैं कि भक्ति एक सागर है और हम इसके तिनके की तरह बढ़ते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। उनकी यह सोच और वाणी उन्होंने साल 2016 में प्रेमानंद जी ने श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य संतों, साधकों और जरूरतमंदों की सेवा करना था और राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना था। इस ट्रस्ट ने कई शानदार काम किए। सैकड़ों लोगों को भोजन इत्यादि का व्यवस्था, दवाइयों से लेके अस्पतालों के व्यवस्था से लेके शिक्षा जगत में भी अच्छा कार्य किया। 2020 के बाद प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि बड़ी तेजी से फैली। उनके सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल होने लगे। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने हर वर्ग को आकर्षित किया। कई मशहूर हस्तियां उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचने लगी। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी 2022 में उनके सत्संग में शामिल हुए। विराट कोहली कहते हैं कि उनके सत्संग में अनोखी शांति मिलती है। ग्रेट खली, हेमा मालिनी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनकी सराहना करते नजर आते हैं। उनकी इसी समावेशी सोच ने आधुनिक युग में भक्ति को प्रासंगिक बना दिया। हालांकि 35 उम्र की अवस्था में उन्हें गंभीर रोग का सामना करना पड़ा। दोनों किडनियां सही से कार्य नहीं कर रही थी। यह समस्या 35 वर्ष की अवस्था में शुरू हुई, जिसे पॉलिस्टिक किडनी डिजीज के नाम से जानते हैं। डॉक्टरों ने कहा था कि अधिकतम 4 से 5 वर्ष में उनका समय शेष है। प्रेमानंद जी का हृदय भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित था, जो किसी भी विपत्ति को भस्म कर सकता था। उन्होंने बीमारी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे दृढ़ता से कहते हैं, अपनी बीमारी को मैंने कभी भी मन का मालिक नहीं बनने दिया। मेरा मन तो राधा रानी के चरणों में समर्पित है। आज भी उनके शरीर में असीम दर्द बना रहता है। रोग ने उनके शरीर को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। उनके चेहरे की मुस्कान और हृदय की उनकी दैनिक दिनचर्या की पदयात्रा इसका जीवंत उदाहरण है। वे नियमित रूप से वृंदावन की पवित्र परिक्रमा करते हैं, जिसमें उनका शारीरिक दर्द भी उनके समर्पण के सामने हार मान जाता है। वे नियमित सत्संग भी करते हैं, जिससे लाखों लोग सत्मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। प्रेमानंद जी का जीवन एक जीवंत संदेश है, सच्चे समर्पण और भक्ति का, जो हर कठिनाइयों को पार कर सकता है। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है, जब भगवान के चरणों में आप अर्पित हों तो कोई भी शारीरिक या सांसारिक पीड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा है। उनकी यह दृढ़ता व भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण में है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम व भक्ति से हर उस संभव चीज को संभव बनाया जा सकता है जो कि असंभव है। उनका बचपन भक्ति के प्रेमानंद महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम व भक्ति से हर उस असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। उनका बचपन भक्ति के बीच था। सन्यास की राह ने उन्हें तपाया, वृंदावन ने उन्हें प्रेम का सागर बनाया, गुरु दीक्षा ने उन्हें रसिक संत बनाया, ट्रस्ट ने भक्ति को सेवा से जोड़ा, सेलिब्रिटी दर्शन ने उनके वाणी को विश्व पटल तक पहुंचाया और बीमारी पर जीत ने समर्पण की ताकत दिखाई। प्रेमानंद जी कहते हैं, राधा रानी के शरण लो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी यह बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में दुख और निराशा महसूस करता है।
उनका जीवन एक प्रेरणा है। जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको, हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं महाराज जी को लंबी आयु दे, हम सभी उनके आशीर्वचनों का सुख प्राप्त कर सकें। हम इसी उम्मीद के साथ, जय श्री राधे कृष्ण।